मित्रों, आप सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में आज हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय सुषमा जी, श्री अरुण जेटली जी, श्री नितिन गडकरी जी, श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी, श्री विजय जौली, श्री सतीश उपाध्याय, श्री विजेंद्र गुप्ता जी, हम सब डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ इस घोषणा पत्र को हमने अभी जारी किया है। ये घोषणा पत्र ऐसा नहीं है कि कल ही हमने बनाया हो और आज इसको जारी कर दिया हो। भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर दिल्ली के लिए जो विकास के सपने देखे और समय समय पर हमने जो घोषणाएं की और हमने बताया कि हम दिल्ली को 15 साल के कांग्रेस के कुशासन से कैसे मुक्त करेंगे, उसकी सारी झलक इसके अंदर मिलती है। इसके आने में देरी इसलिए हुई कि कल को शासन में आने के बाद हमको एक एक चीज को सोच सोच कर लिखना था। आप सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर महंगाई, भ्रष्टाचार, बिजली, पानी और महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़े हमारे मुद्दे थे। इसमें बिजली के ऊपर सबसे ज्यादा हमने फोकस किया कि हम सत्ता के अंदर आएंगे तो बिजली के दाम 30% कम करेंगे। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि शायद हम इसको मैनिफेस्टो में नहीं लेंगे, किंतु हमने, क्योंकि हमारा उसके ऊपर विश्वास है, इसको हमने अपने घोषणा पत्र के अंदर लिया है। ऐसे ही कांग्रेस तो कहती रही वर्षों से कि वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी। पिछली चार विधानसभा में के चुनाव में उन्होंने हर बार अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा कि वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देंगे। अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे के अंदर किसी ने गंभीरता दिखाई तो एनडीए की जब सरकार थी तब उसमें हमने गंभीरता दिखाई थी, जिसको इसी शीला की गवर्नमेंट ने रोक दिया था। हमारे घोषणा पत्र के बारे में विस्तृत जानकारी डॉक्टर हर्षवर्धन आपको देंगे, किंतु समय समय पर गांव, अनाधिकृत कॉलोनी, स्लम, झुग्गी झोपड़ी, युवा, श्रमिक, कानून व्यवस्था, इसके ऊपर समय समय पर जो हमने आंदोलन किए और जो मामले सब उठाए वे सब हमने इसके अंदर सम्मिलित किए हैं। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन से कहूंगा कि वो घोषणा पत्र की पूरी जानकारी आपको दे। मित्रों, मुझे बड़ी खुशी है कि आज जब भारतीय जनता पार्टी का 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए हम घोषणा पत्र आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं, तब मेरे साथ मेरे प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के दिल्ली विधानसभा में नेता विजय गोयल जी और प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी तो हैं ही, लेकिन इस अवसर पर हमारे बीच में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा में हमारी पार्टी की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी स्वयं आई हैं। हमारे पार्टी के राज्यसभा में नेता और दिल्ली के लिए भी भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अरुण जेटली जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और साथ में हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस समय पिछले काफ़ी समय से दिल्ली के चुनावों में हम लोगों का जो निरंतर मार्गदर्शन कर रहे हैं श्री नितिन गडकरी जी भी उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम तो उनका हृदय से यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। उनकी उपस्थिति से हम सबको बहुत संबल मिला है, क्योंकि दिल्ली में जब मैं स्मरण करता हूँ, मैं छोटा था तो प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा दिल्ली के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर थे और वहाँ से सरकार के अंदर कैसे सुशासन दिया जाता है उसका
पहला पाठ हम लोगों ने अपने बचपन में उसी समय से सीखा है। प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी के बाद हमने स्वर्गीय श्री केदारनाथ साहनी जी के सुशासन को देखा। उसके बाद मुझे श्री मदन लाल खुराना जी के साथ तो उनकी कैबिनेट में काम करने का मौका मिला। स्वर्गीय साहिब सिंह जी जो हमारे मुख्यमंत्री रहे, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। और जैसा मैंने कहा कि हमें खुशी है कि हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, उनके साथ भी मुझे दिल्ली में काम करने का मौका मिला। वो आज के इस अवसर पर उपस्थित हैं। इन सभी लोगों ने दिल्ली को, जब भी भारतीय जनता पार्टी को जनता ने मौका दिया, इन्होंने ऐसा सुशासन दिया जिस पर हम सबको और दिल्ली वासियों को गर्व है। भले ही 1998 में हम लोग सत्ता में वापस नहीं आ पाए, लेकिन जो कुछ श्री मदन लाल खुराना जी ने, साहिब सिंह जी ने और सुषमा जी ने दिल्ली के लिए किया, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि वह 5 साल के हमारे किए हुए काम आज भी कांग्रेस सरकार के 15 वर्ष के किए हुए तथाकथित कामों से बहुत अधिक भारी पड़ते हैं और हमें उन सब कामों के ऊपर गर्व है। जैसा विजय जी ने अभी आपसे कहा कि पिछले समय में हम लोगों ने दिल्ली के लोगों से दिल्ली के विकास में वो सहभागी बने, इसलिए हमें हमारी भविष्य की योजना बनाने के लिए बहुत सारे सुझाव मांगे और इतना व्यापक पार्टिसिपेशन दिल्ली की जनता का हम लोगों को मिला। वो ईमेल्स के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, बहुत बड़े बड़े डेलीगेशंस हम लोगों को लगातार मिलते रहे। विजय गोयल जी के पास आते रहे, प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी के पास आते रहे, हमारे सीनियर लीडर्स के पास जाते रहे, वो लोग हमें बताते रहे और उन सब के सुझावों को, उन सब की भावनाओं को और दिल्ली के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बहुत गहराई में जाकर इस घोषणा पत्र को तैयार किया है और इस बात का प्रयास किया है कि इस घोषणा पत्र में जो कुछ भी हम कहें उसको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन और मेहनत के साथ हम दिल्ली में लागू करें। मैं आपको आज इस घोषणा पत्र को आपके सामने प्रस्तुत करते समय यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम दिल्ली को 15 वर्ष के कांग्रेस के कुशासन से मुक्त कराकर दिल्ली में एक ऐसी सरकार की स्थापना करेंगे जो सही मायने में सुशासन देगी, पूरी तरह से पारदर्शी होगी, ई गवर्नेंस का एक आइडियल जो मॉडल हो सकता है, पारदर्शिता का, ट्रांसपेरेंसी का जो आइडियल मॉडल हो सकता है, करप्शन फ्री गवर्नेंस का जो एक आइडियल मॉडल हो सकता है, ऐसा मॉडल जो हम सबका स्वप्न है कि जो देश में आने वाले समय में दिल्ली मॉडल के नाम से जाना जाए, ऐसा मॉडल हम लोग आने वाले समय में प्रस्तुत करेंगे। मैनिफेस्टो में दिल्ली की समाज जीवन की विभिन्न वर्गों की विभिन्न समस्याओं के बारे में विस्तार से जिक्र है। एक सर्कुलेशन में आपको कुछ हाइलाइट्स के रूप में बिंदुओं को भी दिया जाएगा, लेकिन केवल संकेत के रूप में कुछ विषयों की चर्चा मैं आपके बीच में करना चाहूँगा और उसके बाद आप सब में से जिसको भी इस मैनिफेस्टो के संबंध में कोई भी प्रश्न पूछना होगा वह आप पूछ सकेंगे। जैसा विजय जी ने अभी कहा कि बहुत लंबे समय से दिल्ली के लोग इसलिए सफ़र कर रहे हैं
क्योंकि यहाँ हमारे पास लैंड नहीं है, पुलिस नहीं है। महिला सुरक्षा का, बुजुर्गों की सुरक्षा का विषय अत्यंत गंभीर बना हुआ है। राजधानी की 95% महिलाएं अपने आप को आज भी असुरक्षित समझती हैं। अभी दिल्ली के चुनाव के बाद हमें विजय प्राप्त होगी और उसके बाद देश में भी हमें पूरा विश्वास है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी। हम दिल्ली वासियों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद जो सबसे पहला काम करेंगे, उनको निवेदन करके केंद्र सरकार को कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा हम दिलाएंगे, ताकि दिल्ली में कानून व्यवस्था के ऊपर और दिल्ली में जो बहुत सारे विकास के कार्य करने के लिए वर्षों तक प्रोजेक्ट्स केवल इसलिए लटकते रहते हैं कि दिल्ली सरकार के पास शायद लैंड का इस्तेमाल का राइट उस प्रकार से नहीं है जैसा सरकार को मिलना चाहिए। ये हम पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली के लोगों को दिलाएंगे। अभी महंगाई से बहुत बुरी तरीके से लोग त्रस्त हैं, इसलिए विशेषकर जो हमारी बहनें, जिनके लिए अनेक प्रकार के महंगाई के बोझ के कारण जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है, हमने ये तय किया है कि सरकार में आते ही हम जो अभी 9 सिलेंडर्स के ऊपर सब्सिडी मिलती है, इस सिलेंडर्स की सब्सिडी को हम लोग 9 से तुरंत 12 सिलेंडर्स के ऊपर परिवर्तित करेंगे। पिछले समय में बिजली के दामों से लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहे हैं। हमने बराबर ये कहा है कि हम बिजली के दामों को 30% कम करेंगे। इसके लिए बिजली कंपनियों का CAG ऑडिट, बिजली कंपनियों के खाते से संबंधित जानकारियों को राइट टू इंफॉर्मेशन में लाना, इसके लिए बिजली कंपनियों के साथ दूसरी कंपनियों का कंपटीशन इंट्रोड्यूस करना, और उससे भी ज़्यादा जो हम लोगों के लिए एक पैशन का एरिया रहेगा, जिसको कि शीला जी की सरकार ने 15 वर्ष में कभी कुछ नहीं किया, हम दिल्ली के हर घर को सोलर पावर हाउस बनाएंगे। एवरी हाउस ए पावर हाउस, जहां लोग स्वयं ऊर्जा पैदा कर सकेंगे, उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने बिजली के बिल को जिस स्तर तक वो चाहेंगे कम कर सकेंगे, फालतू ऊर्जा पैदा होने पर उसको ग्रिड को बेच सकेंगे, और इसके साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर उनको कार्बन क्रेडिट्स भी मिल पाएंगे। बिजली के साथ साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय है वो स्वास्थ्य का विषय है। पिछले दिनों 10 दिन 10 इरादे में भी हमने कुछ अपने इरादों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। हम ये समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जेब में पैसा ना हो और उसके कारण वो स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाए, यह किसी भी प्रजातंत्र के लिए उचित भी नहीं है और ये शर्मनाक भी है। मैंने पिछले दिनों में अपने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा की है। लोग समझते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा टॉल ऑर्डर है, लेकिन एक मामूली 6 रुपये रोज़ के प्रीमियम के ऊपर, और उसमें भी जिन वर्गों को शायद वो भी अफोर्ड करना मुश्किल हो, उसको भी सरकार सब्सिडाइज करके हम ये सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली के अंदर हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य उसकी बिल्कुल नज़दीक रीच में पहुंच जाए, उसके लिए सुलभ ढंग से उपलब्ध हो जाए। जब मैं सरकार में था तो हमारी एसेंशियल ड्रग पॉलिसी, जिसके तहत ज़रूरत की वह दवाइयाँ जो 95% बीमारियों को ठीक कर देती हैं, वह जनता के लिए पर्याप्त मात्रा में सब केंद्रों पर उपस्थित रहती थी, और उस मॉडल को सारे दुनिया में आज दिल्ली मॉडल के नाम से विश्व स्वास्थ्य संगठन जानता है। हम उस मॉडल को दोबारा से दिल्ली में लागू करेंगे, और मिनिमम जो 25 ऐसी एसेंशियल मेडिसिन होती हैं वो हर समय लोगों को उपलब्ध रहें, इसके लिए हम पूरी व्यवस्था करेंगे। इसके साथ साथ हमने पहले भी बात की है कि युवाओं को पिछली सरकार ने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। आज बड़ी भयानक स्थिति है कि देश की राजधानी में ही केवल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 11 लाख नौजवानों का नाम रजिस्टर्ड है। हमने
पिछले दिनों आपसे चर्चा की थी कि हम सबसे पहले आते ही एक हमारे देश के महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से ऐसा अटल युवा मिशन बनाएंगे। अटल युवा कमीशन के माध्यम से हम दिल्ली में नौजवानों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करेंगे। हर स्कीम में सबसे पहले सोच ये होगी कि हम कैसे युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर दिल्ली के अंदर पैदा कर सकते हैं। युवाओं की पढ़ाई के लिए, युवाओं के कॉलेज में एडमिशन के लिए, उनके लिए और बेहतर यूनिवर्सिटीज़ बनाना, उनके लिए इंटरनेशनल स्तर की ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना जिनका वर्ल्ड की किसी भी बेस्ट यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन कनेक्शंस हो। इस प्रकार के सारे प्रोजेक्ट्स को हम उस अटल युवा कमीशन के माध्यम से हम दिल्ली के अंदर प्रारंभ करेंगे। साथ में जो हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में कल भी आपसे बात की थी कि मेट्रो का उन क्षेत्रों के अंदर एक्सपेंशन, जिन क्षेत्रों के अंदर मेट्रो अभी पहुंची नहीं है, मेट्रो को स्ट्रेंथन करने के लिए उसके साथ साथ हम मोनो रेल और जो लास्ट माइल तक कनेक्शन है, घर से लेकर और मेट्रो के बीच का कनेक्शन, और फिर एक यूनिफाइड ऐसा कार्ड जो कि मेट्रो में भी, बस में भी, रेल में भी, मोनो रेल में भी, सब जगह पर वो आसानी से एक ही कार्ड से जो है ट्रैवल करना आसान हो। और इसको भी विद्यार्थियों के लिए हम लोग रियायती दर के ऊपर जो है उपलब्ध कराएंगे। जो 3 व्हीलर बैटरी ऑपरेटेड रिक्शाज हैं, इनको भी हम लोग बड़े पैमाने पर प्रमोट करेंगे। मैंने कल भी कहा था कि दिल्ली में साइकिल का कल्चर, इसको मैं चाहता हूं कि इसको बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्वास्थ्यवर्धक काम है। स्वास्थ्य की दिशा में साइकिल कल्चर को एक आंदोलन के रूप में बनाने के लिए, एक सिंबॉलिक एक्टिविटी के रूप में भी हम लोग दिल्ली में जितने भी हॉकर्स हैं उनको हम लोग एक एक साइकिल जो है मुफ्त देने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम दिल्ली में सड़कों के ऊपर जो साइकिल के और पेडेस्ट्रियंस के विशेष रूप से ऐसे ट्रैक्स बनाने के लिए स्पेसिफिक प्रयास करेंगे, जिसमें कि ये कल्चर दिल्ली में आगे बढ़ सके और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ने के साथ ही हम ये सुनिश्चित कर सकें कि स्वास्थ्य भी एक बड़ा जन आंदोलन बने। इसके साथ साथ दिल्ली में अभी जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, विलेजेस हैं, रीसेटलमेंट कॉलोनीज हैं, इनके साथ बहुत सारे वादे किए गए, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया। अभी अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को रेगुलराइज करना, साथ में उसको सारी प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए गांव में रहने वाले लोगों के विकास की दृष्टि से जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का सेक्शन 81 है और सेक्शन 33 है, उसको भी हम लोग रिव्यू करेंगे। अभी बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के रेगुलराइजेशन के लिए जो लेआउट प्लान बनाने के लिए जो पैसा खर्च होता है, उस पैसे को भी हमने तय किया है कि उसको दिल्ली की सरकार उसका पेमेंट करेगी, ताकि ये काम और ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेडाइट किया जा सके। गाँवों के अंदर लाल डोरा बनाना और इसके साथ साथ जो हमारे लैंडलेस लेबरर्स हैं, उनको जल्दी से जल्दी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनको अपने ज़मीन का मालिकाना हक दिया जाए। जहाँ पर हमने देखा कि पिछले चुनाव के समय दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के झुग्गी वासियों से बहुत वादे किए। राजीव रतन आवास योजना के नाम से लाखों लोगों को फॉर्म भरकर धोखा दिया गया। मैं धोखा शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि आदरणीय लोकायुक्त महोदय ने भी अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के मामले में, राजीव रतन योजना के मामले में और इसके अलावा अन्य कई मामलों में दिल्ली की मुख्यमंत्री के द्वारा 2008 में की गई घोषणाओं को, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के मामले में 2012 में की गई घोषणाओं को उन्होंने
एकदम बेबुनियाद और जनता को गुमराह करने वाला औपचारिक तौर पर मानकर भारत के राष्ट्रपति को ये रिकमेंडेशन की कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को इन घोषणाओं को वापस लेने के लिए कहें। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जहाँ जहाँ झुग्गी झोपड़ी बस्तियाँ हैं वहाँ अटल जी के नाम से एक पुनर्वास योजना बनाकर ये सुनिश्चित करें कि इन गरीब झुग्गी वासियों को उसी स्थान पर हम लोग पूरी तरह से एस्टैब्लिश कर सकें। हमारा ये मानना है कि महिलाओं का सशक्तिकरण ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है और इसमें उनकी सुरक्षा के विषय को स्ट्रेंथन करना ये एक विषय है, लेकिन इसके साथ साथ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इनको समाज में और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, सहयोग करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, हम उनको अपने बिजनेसेस को एस्टैब्लिश करने के लिए दिल्ली फाइनेंस कॉरपोरेशन के माध्यम से हम उनको सब प्रकार की आर्थिक सहायता देने के प्रकल्प को और अधिक मजबूत करेंगे। हमने पहले भी कहा है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको हम लोग बड़े पैमाने पर उनकी सुरक्षा, उनके स्वाभिमान, उनकी रक्षा के लिए जो जो कुछ हमें करना चाहिए उसके बारे में मैंने 2 दिन पहले भी आपसे विस्तार से चर्चा की थी। लेकिन इसके लिए समाज के सीनियर इंटेलेक्चुअल्स, इस प्रकार के लोगों का एक कमीशन बनाकर उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, उनका जीवन कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम लोग काम करेंगे। हमने ये भी फैसला किया है कि सरकार में आने के बाद जो वृद्धावस्था पेंशन है उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज करेंगे। अभी तुरंत मैं केवल इतनी घोषणा कर रहा हूं कि जो पेंशन 1000 रुपये मिलती है उसको हम 1500 और जो 70 साल की आयु होने पे 1500 मिलती है उसको हम लोग तुरंत 2000 करेंगे। एक बात की ओर मैं और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अभी दिल्ली में हम देखते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर जो डोमेस्टिक हेल्प्स हैं इनकी शॉर्टेजेस हैं। दिल्ली में हम देखते हैं ड्राइवर्स की शॉर्टेजेस हैं, जो एक प्रकार से हमें सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि थोड़े दिन के बाद दिल्ली का हाल भी अमेरिका जैसा हो जाएगा जहां ये सब हमें उपलब्ध नहीं होंगे। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम ऑर्गेनाइज्ड ढंग से इनके स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटी को प्रारंभ सरकार के लेवल पर करेंगे और दिल्ली के लोगों के लिए इनकी जो कमी है इसको पूरा करने के लिए, जहां इसके बहाने हम समाज के उन वर्गों के लोगों को अपने पांव पर खड़ा करके उनके परिवारों को स्वावलंबी बनाएंगे, वहीं समाज के अपने लोगों को जिनकी ये सहायता करने के लिए काम करेंगे उनको भी उनकी समस्या से हम एक प्रकार से फ्री करेंगे। ये कुछ बिंदु हैं जिनके बारे में मैं आपसे, जो माइग्रेंट्स की दिल्ली में बहुत सारी समस्या है उनके बारे में समय समय पर अनेक प्रकार के बयान भी पिछली सरकार के अंदर सरकार की मुखिया ने दिए हैं, जो कि कई बार उनको अपमानित करने जैसे भी लगते हैं। हमें लगता है कि दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश का दिल है, यहाँ सारे देश भर के लोग रहते हैं और यहाँ हमें जब मिनी इंडिया का कंसेप्ट होता है तो जो हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो देश की जो हमारी महानता है उसको हम लोग एंजॉय कर पाते हैं। तो इस दृष्टि से हमने एक ये तय किया है कि इन माइग्रेंट्स के वेलफेयर के लिए एक माइग्रेंट्स कमीशन ऐसे हम लोग स्थापित करेंगे ताकि हम उनकी जो समस्याएं हैं उनका गहराई से अध्ययन कर सकें। दिल्ली में बार बार कहा गया कि मदरसों के लिए जो है कुछ किया जाएगा, लेकिन पिछले 15 साल में कोई मदरसा बोर्ड जो है दिल्ली सरकार ने स्थापित नहीं किया। हमारा ये मानना है कि जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं और उसमें भी विशेषकर महिलाएं हैं, उनके बच्चे हैं, उनका जो अभी शिक्षा का स्तर है उसके लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और उसको बेहतर करने के लिए मदरसा बोर्ड की स्थापना वगैरह और भी जो इसके लिए प्रकल्प हमें आगे बढ़ाने हैं उनको हम लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये कुछ
यमुना के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है कि यमुना जो है हम लोगों का एक बहुत बड़ा एक श्रद्धा का, बचपन में हम लोग जब यमुना को देखते थे और जो अब आज हम यमुना को देखते हैं तो हर एक, और ख़ासकर हम लोग जो यमुना पार के लोग हैं उन लोगों को हम लोग को रोज़ उसके दर्शन करने पड़ते हैं जैसी आज यमुना है। तो यमुना को एक बहुत बड़े पैशन एरिया के रूप में हम लोग पूरी तरह से स्वच्छ बनाकर, और आइडियल जैसा हो सकता है, अगर लंदन में टेम्स नदी हो सकती है, गुजरात में साबरमती जो है उसका प्रोजेक्ट सफलता से हो सकता है, तो कोई कारण नहीं कि दिल्ली में हम यमुना को जो है बेहतर ना बना सकें। बाकी बहुत सारे जो दूसरे विषय हैं, मैंने एक संक्षेप में कुछ विषयों का आपके सामने उल्लेख किया है। हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली को एक ऐसी सरकार दें जिस सरकार पर खाली दिल्ली वासियों को ही नहीं अपितु पूरे देश को गर्व हो। धन्यवाद।